तुम्हारी आसवास की है मेरे कदम थोड़ी सी भागो तुम हमारे प्रभु जी तुम हमारे तुम हमारे तुम हमारे हरि जी तुम हमारे तुम हमारे ओ मेरे हम तुम्हारे प्रभु जी हम तुम्हारे हम तुम्हारे हरि जी हम तुम्हारे ओ मेरे गोविंद भगवान की। उनसे पूछो कहाँ से आएंगे सचिन भैया वाले आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु सीता ने सैया जैसी पवित्र भूमि में पलने वाली हमारी माता बंधन ने वह प्यार करने वो छोटे छोटे बच्चों आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते ये पंचम दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। गंगा के किनारे हरि क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित सीटी मारे तो आवाज डाउन कर दे तो फिर जा में आवाज मालूम ना पड़ती है। इधर महाराज हरिश्चंद्र जब काशी में तीनों प्राणी बिक जाते हैं, महाराज हरिश्चंद्र जो थे इन्हें
एक कालू नाम के मेहतर ने खरीदा और मैया तारा और रोहितास एक ब्राह्मण ने खरीदा। तीनों प्राणी इस तरीका से जब बिके तो मैया तारा ने विश्वामित्र के पैरों में गिर गई और जवाब दिया, हे श्रीमन, आप हमें इस तरीका से मत बेचिए। जिस तरीका से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उसी तरीका से पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती। जाए रोको ना, रोको महाराज। विश्वामित्र ने जवाब दिया, पहले तो वहां से आप बिकने के लिए आई और अब ये चोचले कर रही है, ले जाओ उसे। आज तीनों प्राणी इस तरीका से बिके हैं। रात भर तो विश्राम किया, सवेरा जब हुआ तो मेहतर ने हरिश्चंद्र को जगाया और जवाब दे, काम करे, झाड़ू ले जाओ और काशी की गलियां साफ करके। झाड़ू को हाथ में उठाया, महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए वहां से आगे बढ़े। देखिए परीक्षित जी, वही राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा थे, समाज का हर इंसान उनकी चेहरा की ओर टकटकी लगाते देखता था। आज वही महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं कि महाराज सब समय की बात, सब समय का खेल है। समय चाहे तुम्हें धनवान बना देता है, समय चाहे गरीब बना देता है, समय चाहे तो हमें वो दिन दिखा सकता है जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोची। समय बहुत ही बलवान बताया गया है। आज महाराज हरिश्चंद्र जो थे काशी की गलियां साफ करके आए तो मेहतर ने उन्हें भोजन दिया। भोजन करने के लिए हरिश्चंद्र बैठे तो विश्वामित्र की कोड़ी का रूप धारण करके दरवाजे पर पहुंचे। यानी प्रमाण तो परीक्षित जी यहाँ तक बताया गया है कि जब भी महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कोई ना कोई रूप धारण करके उनके पास में पहुंच जाते। तो प्रमाण तो यहाँ तक मिला है कि महाराज हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए पेट में अन्न का दाना नहीं। 26 दिन हो गए पेट में जब अन्न का दाना नहीं गया तो शरीर से इतने पतले हो गए, इतने कमजोर हो गए, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो मेहतर ने जवाब दे, काम करो, इस घड़ा को ले जाओ और नदी से पानी भर लाओ। पहले नदी हुआ करती थी तो महाराज हरिश्चंद्र नदी के पास में पहुंचे। अब महाराज घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं जो घड़ा को उठा करके अपने सिर पे रख लेते। आज जब घड़ा को उठा के सिर पे नहीं रख पाए तो बैठ गए और पुराना ध्यान करके रोने लगे और सोचने लगे, हे परमात्मा, आखिर तुमने हमें किस गलती की सजा दी है। आंखों से आंसू बहने लगे, पुराना समय याद करने लगे हरिश्चंद्र। अरे घड़ा पे रखी भूप फूकी फूकी
पुराना ध्यान करके महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे हैं। काफी देर तक रोते रहे। जब नजर उठा के देखा तो सामने रानी तारा खड़ी है। तारा ने महाराज हरिश्चंद्र को देखा तो जवाब दिया, महाराज ये आपकी हालत क्या हो गई? मुझे लग रहा है आपने मेरे वियोग में और पुत्र के वियोग में ठीक से भोजन नहीं किया। आज महाराज ने सारी बात जब रानी तारा को बताई तो जवाब दिया, रानी एक काम करो, थोड़ा सा सारा लगवा दो, जिससे ये घड़ा जो है ना हमारे सिर पे पहुंच जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। और ये 51 रुपए से भी सम्मान किया है बेदराम भैया ग्राम अदमापुर से। कामना करती हूँ धन के भंडार बने, सुख शांति प्रदान होगा, आगे प्यारेलाल सदैव धर्म के रास्ते पे चलाते रहे। आज जैसे ही तारा ने ये वचन सुने हैं तो जवाब दिया, महाराज आप ही कैसी बातें कर रहे हो? हरीश ने जवाब दिया, रानी सुनो मेरी बात। तारा उठवाए तारा उठवाए रे जगरिया थोड़ा सा सारा लगवा दो, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी शक्ति इतनी ताकत नहीं है इस घड़ा को ढक सकते रखने। ये थोड़ा सा सारा जवाब दिया है, तारा थोड़ा सा सारा लगा दो, जिससे ये घड़ा जो है ना हमारे सिर पे पहुंच जाएगा। सभापुर वो तो बेदराम अदमापुर बताए गए थे। कौन कहते हैं बर्थडे नहीं करते?
सोने ने गिल्ला है नहीं ये भंडा हुए नहीं वहाँ निकल लो काऊ की अरे झुका भाऊ आज निकल लिए वहाँ पर फैसला ले हमारे सुधार नहीं सवेरे को दे देंगे सुधार ही है यार गाड़ी में तो स्टैंड बनाया तारा ने इतने वचन से जवाब दिया, महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपके हाथ में तो मेहतर का घड़ा और हमारे हाथ में तो ब्राह्मण का घड़ा। अगर मैंने आपके घड़ा को उठवाया छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और फिर हम ब्राह्मण के घर में कैसे जाएंगे? हाँ, एक अक्ल बता सकते हैं आपको। आप एक काम करिए, जल में घुस जाओ और जब जल छाती तक आ जाए तो घड़ा को उठाना सिर पे रख लेना, क्योंकि पानी में ताकत हमेशा कम लगती है। तारा ने अपना घड़ा भरा और वहां से चली गई। अब महाराज हरिश्चंद्र जो थे तारा के चेहरा की ओर निहार रहे और सोच रहे क्या ये वही रानी तारा थी जिसने हमारे साथ मंडप के नीचे 7 पैरों के साथ में 7 वचन लिए तो ये कहा था कि ये वादा किया था कि हरिश्चंद्र को मैं साथ देगी। क्या ये वही रानी तारा थी? शायद तारा का उस समय कोई मतलब था जब हम राजा थे, अब उसका मतलब निकल गया तो वो तो हमें भी छोड़ दी। अब तो महाराज हरिश्चंद्र के मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। किसी ने सच कहा तो दुनिया मतलबी है और यहाँ पे सब मतलबी है, सब अपने अपने मतलब के लिए है। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब मतलबी है। सोचने लगे, समझ में ये नहीं आ रहा कि दिल का किस दिल से कर दूं मैं सौदा। सोचने लगे कि दिल का और किस दिल से कर दूं मैं सौदा, या खरीदार कोई आज महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। आज जल के अंदर घुसे हैं और गाती को पीस करके जैसे तैसे घड़ा को उठाया अपने सिर पे रख लिया, लेकिन महाराज आगे बढ़ के ऐसी ठोकर लगी है जब घड़ा गिर के महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ वहां से आगे बढ़े। बेहतर ने देखा मेहतर ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र एक बात बताओ, तुमसे हमने घड़ा में पानी मंगाया था, कौन है घड़ा? बोले महाराज घड़ा में पानी तो मैंने भर लिया था, लेकिन ऐसी ठोकर लगी है जो वो घड़ा गिर के टूट गया। मेहतर ने जवाब दिया, क्या टूट गया? अरे ये भोजन देते हैं, किस लिए देते हैं? ये भोजन खाते हो कहाँ ले जाते हो? तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं जो कि एक घड़ा जल भर के यहाँ पे ले आओ। अब तुमसे ये काम नहीं होगा, एक काम करो, हाथ में लाठी उठाओ, मरघट में जाओ, करका एक करका चुकाओ। महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के चेहरा की ओर निहारते रहे, आंख में लाठी उठाई और मरघट में पहुंच जाते हैं। इधर ब्राह्मण ने तारा को बुलाया और जवाब दिया, तारा एक काम करो, अपने पुत्र रोहितास को बुलाओ, दिन भर खेलता रहता है, उससे कहो बाग में चला जाए और फूल ले आए।
मैया तारा ने रोहिदास को बुलाया और जवाब दिया है, देखो लाला इधर उधर खेलने न जाया करो, क्योंकि परदेश है, हम यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ खेलने न जाया करो। एक काम करो, बाग में चले जाओ और थोड़े से फूल ले आओ। रोहिदास ने मैया कितने वचन सुने हैं कि माँ की बात में, कि माँ की बात में लगल लिया तन में, कोवर चलो बात की बात में लगल लिया कोवर चलो एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला हुआ देखा, लेकिन परिस्थिति रोहिदास को क्या पता है कि उसी फूल में विश्वामित्र का नाम बन करके छिपे। बाग में पहुंचे, बड़ा सुंदर पुष्प देखा और उस पुष्प की तरफ बढ़े तो लेकर रोहिदास को क्या मालूम है कि वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। जैसे फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है तो विश्वामित्र ने रोहिदास की उंगली में डस लिया, और जब उंगली में डसा तो रोहिदास पछाड़े खा करके बाग में गिर गई। उधर विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आवाज लगाई है, ये काशी के लोगों, मैं रोज देखता हूँ किसी का बड़ा सुंदर बालक है जो रोज पुष्प लेने के लिए बाग में जाता है, लेकिन आज उसे किसी निर्दयी सांप ने डस लिया है। जिस किसी का भी हो वो जाके उसे उठा लाएगा। मैया तारा के कानों में आवाज पड़ी है, भोजन बना रही थी तो भागी भागी ब्राह्मण के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, ब्राह्मण देव मेरा पुत्र बाग में फूल लेने के लिए गया था, लेकिन उसे किसी सर्प ने डस लिया है, क्या मैं देख आऊं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, क्या कह रही है? अरे भोजन बनाना छोड़ दिया और लड़के की तरफ भाग खड़ी हुई, पहले भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद जाएगी। तो महाराज आज जिस मैया का पुत्र बाग में बिलख रहा हो वो मैया भोजन बना रही है, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद ब्राह्मण के पास में पहुंची। जब ब्राह्मण देव
क्या अब आपकी आज्ञा है? बोले हाँ चली जा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे बलि दफना करके आना या लेके मत आना। आज मैया तारा भागी भागी बाग में पहुंची और कोई ताश को जमीन पे गिरा देखा तो पछाड़ी खा के गिर गई और जवाब दिला ये क्या हो गया। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और जवाब दिला इस बूढ़ी मैया का तो तू ही सहारा था लाला, तू इस तरीका से हमें छोड़ के जा रहा है। रोहिदास ने जवाब दिया मैया हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, अब मैं बच नहीं सकता क्योंकि मेरे सारे शरीर में जहर फैल चुका है। लीलो जन्म यादी लगी पागी दियो एक बार कुछ करके उसके लिए क्षमा कर देना, मैं बच नहीं सकता इसलिए मैया रोती है मैया और मुझे नाद में मत अब रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन भगवान को जाना पड़ता है। मुझे जवाब हो गया भैया, अब रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे सिर्फ उड़स के चला गया और मैं बच नहीं सकता।
आज मैया बाग में बुरी तरीका से परदेश के बीच में रो रही है और जवाब का लाला इस बूढ़ी मैया का तो ही सहारा था और आज तुम भी इस तरीका से मुझे छोड़ करके जा रहा है लाला, मैं किसके सहारे से रहूंगी। रोहिदास ने जवाब दिया मैया अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो दुख सुख की तो मैया मुझसे कहिए। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी माँ के हमारी बिगड़ने लागी जवान आज जवाब दिया भैया अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतना कहने के बाद रोहिदास ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। आज मैया तारा पछाड़े कर करके गिर गई और लाला आज तू मुझे इस तरीका से छोड़ के चला गया लाला। मैया ने जवाब दिया लाला गर्भ में सोयो आया
मैया तारा बिलख रही हैं और आज इस प्रदेश के बीच में मैया को वहां समझाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि महाराज बताए वैसे तो हजार दुख हैं इस दुनिया में, लेकिन सबसे बड़े दुख चार बताए हैं। वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख है चारी, हर भैया पुत्र सो प्यार। वैसे तो 12,000 दुख बताए इस दुनिया में, लेकिन चार दुख सबसे बड़े हैं। अगर कोई किसी की भूमि पे कब्जा करे तो परीक्षा जी बहुत कष्ट होता, किसी का भैया खत्म हो जाए तो बहुत कष्ट होता, लेकिन महाराज सबसे बड़ा दुख समझ में तो केवल ये, अगर किसी मैया का जवान बेटा खत्म हो जाए तो उस मैया को समझाने वाला कोई नहीं है। आज मैया तारा बागों के बीच में रो रही है, काफी देर तक रोते रही तो आज उस बाग की मालिन आई है और जब आपका बहन रोने से कुछ नहीं होने वाला, एक काम करो तुम अपने पुत्र की लाश को ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि इसे सर्प ने डसा है और इसकी लाश फट जाएगी। मालिन ने समझाया है, अरे मरी मिला जवाब दिया बहन, अपने बेटे की लाश को ले जाओ, उसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि इसे सर्प ने डसा और उसकी लाश फट जाएगा। आज मैया तारा रोहिदास की लाश को लेके मरघट की तरफ चली तो महाराज कफन के लिए कुछ नहीं था, तो आज मैया तारा अपने शरीर पर साड़ी पहने थी तो साड़ी में से आधी साड़ी को फाड़ करके रोहिदास का कफन बनाया है
और लाश को लेके मरघट की तरफ चली। परीक्षा जी याद रखना, एक लाश को उठाने में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक लाश को उठाने में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है और वहां रानी तारा अकेले अपने पुत्र की लाश मरघट में ले जा रहे हैं। मरघट की तरफ चले हैं कि लाल वाली लाली और बीन लाल के, लाल वाली लाली और बीन लाल के चली वो लाश लेके रोहित की समसान रोहिदास की लाश को लेकर के मस्जिद की तरफ चली है। लाल वाली लाली लाल वाली लाश लेके रोहित की रोहिदास की लाश को लेके मरघट में जब पहुंची, हरिश्चंद्र ने देखा, बोले कौन है? अरे तुम्हें मालूम नहीं, इस मरघट का रखवाला भी रहता है। तारा को देखा और तारा ने हरिश्चंद्र को देखा तो जवाब दिया, महाराज आप? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी तुम और मरघट में क्या करने आए इतनी रात की समय? एक बार को तो महाराज ने कहा कि तारा, लेकिन जब हरिश्चंद्र को अपना धर्म याद आया तो तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं यहाँ पर अपने पुत्र की लाश को लेके आई हूँ और मैं हूँ आपकी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, क्या कह रहे हैं? धर्म के धर्म के महाराज मैं आपकी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कौन तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता। तारा ने जवाब दिया, महाराज ठीक है आप हमें नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन इस पुत्र को तो जानते होंगे, इसलिए तो आपका खून है। बोले मैं इसे भी नहीं जानता। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बार को जरूर ये कह दिया कि मैं पुत्र को भी नहीं जानता, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र को मन में बहुत कष्ट हुआ। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, सुनो हरिश्चंद्र
चंद्र पे कर खोजे मेरी तारा रानी नदी के घट घट पासी लीला रची मेरा हरि चंद्र पे कर खोजे मेरी तारा रानी नदी के घट घट पासी लीला रची मेरा आदिवासी पलके आदिवासी पलके आदिवासी नागवाली आज जवाब दिया है महाराज। आप हमें नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पुत्र को तो जानते हो। बोले मैं इसे भी नहीं जानता। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा याद करो, याद करो जब हमने तुमसे ये कहा था इस घड़े को उठवा दो, तब हमारा तुमने क्या कहा था हमसे कि हम इस घड़े को नहीं छू सकते। तब तुम्हारा धर्म बीच में था और आज हमारा धर्म बीच में है। तो यहाँ पे बिना कर का 1 टका मिले लाश नहीं जलेगी। तो लाश धरे मन घट में और रोई रही तारा अभी सबने जवाब दिया सुनो तो मैं नहीं मालूम आज जाएंगे तुझे तुझे सवरना जाएंगे तुझे तुझे सवरना अरे नौकरी की शपथ करे हमारे अरे नौकरी की शपथ धरे हमारे पता एक पे धर्म मिला के कनवर की
मैया तारा ने इतनी बात सुनी है तो जवाब दिया महाराज आप एक काम करिए, इस बच्चे की लाश को जल जाने दीजिए, उसके बाद हम खर्चा का इंतजाम कर देंगे। आज चिता को बनाया है मैया तारा ने और रोहतास को लिटाया, जैसी उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई, दोनों राजा रानी बेहोश होते गए। होश आया तो महाराज ने जवाब दिया है हमें हमारा पहले का चाहिए। तारा ने जवाब दिया महाराज आपको जहाँ से दिखाई देता वहां से ले लो। मैया तारा जो आधी साड़ी अपने शरीर पर पहने थी तो महाराज हरिश्चंद्र करका के बदले वो साड़ी को ही खींच लिया। रानी नगिन हो गई तो शर्म की वजह से गांव में नहीं गई, गांव के बाहर एक मंदिर था वहीं पे और लेट गई, सो गई। क्योंकि महाराज नींद हमेशा दो प्रकार से आती, या तो सुख में या दुख में। तो वो दुख की मारी रानी तारा जब सो जाती तो गुस्सा में तो फिर भी चैन नहीं आया, 4 मर्दों को ढूंढ करके लाए, तारा के पास में लेटा दिया और मुंह से रक्त लगा दिया। काशी में जाके आवाज लगाई, काशी के लोगों मंदिर में कटाइन आई है जो दूसरे के संतानों को मार के खाती है, इसलिए काम करो अपने अपने बच्चों को संभाल के रखो। आज प्रजा में हाहाकार मच गई है तो राजा ने कालू मैदर को बुलाया और जवाब दे काम करो, मंदिर में कटाइन आई है तो दूसरे के संतानों को मार के खाती है, काम करो जाओ उसका वध करो। मैदर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, राजा ने कालू से कहा, कालू ने हरिश्चंद्र से कहा जवाब ले जाओ मंदिर में कटाइन आई है दूसरे के संतानों को मार के खाती है, ये तलवार ले जाओ और उसका वध करके आओ। हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेके वहां से आगे बढ़े, मंदिर के पास में पहुंचे, तारा को देखा। जवाब दे अरे तारा तो अरे हमें नहीं मालूम था कि तेरा पुत्र खत्म हो गया तो दूसरे के संतानों को मार के खाने लगी। तारा ने जवाब दिया महाराज हमारे साथ किसी ने छल किया है, भला मैं ऐसा कर सकती? बोले नहीं तारा तुम ऐसा नहीं कर सकती, मगर हम भी मजबूर हैं, हमारे मालिक का हुक्म है और हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं। तारा ने जवाब दिया महाराज मारने के लिए आए, ठीक है आप हमें मार दीजिए। पति का साथ छूट गया और आज हमारा बेटा भी हमें छोड़ के चला गया, अब हम जी करके क्या करेंगे, आप हमें मार दीजिए। तलवार ऊपर उठाई, तारा के ऊपर चलाना चाहा तो पीछे से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र ने देखा, बोले महाराज आप यहाँ हमारे राज्य की क्या हालत है? बोले कुछ नहीं सब कुछ सही है। गुरु वशिष्ठ भी आ गए और हरिश्चंद्र को कलेजे से लगा दिया और जवाब दिया राजन ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र ने जवाब महाराज परीक्षा तो हमारी तो परीक्षा ले ली, लेकिन भूल के गले में कहूँ परीक्षा में ले जाइयो और गले में परीक्षा लेने तो बिना लट्टू परे लौटे बनाना भाई। आज तारा ने जवाब दिया महाराज ऐसी कैसी परीक्षा है, इसमें तो हमारा पुत्र भी चला गया। बोले आवाज लगाओ। रोहतास को आवाज लगाई तो रोहतास भगवान के चरणों में गिरा है। तो जवाब दिया धन्य है राजन तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती थी? जवाब दिया महाराज वैसे तो हमारे पास सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो हमें नहीं बल्कि हमारी पत्नी को दो, क्योंकि हमारी पत्नी हमारे साथ काशी में बिकने के लिए चली आई, जिसने हमारे साथ साथ न जाने कितने कष्ट सहन किए। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो हमारी पत्नी को दो। जवाब दो पुत्री तो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैया तारा ने जवाब दिया है स्वामी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब चीज उपलब्ध है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो सुनो, अगर आप कुछ हमें वरदान में देना चाहते हो कि मैं जब जब धरती जन्म रे जा जग में स्वामी आप हमें वरदान अगर कुछ देना चाहते हो तो वरदान में ये दो कि हमारा जब भी जन्म हो इस धरती पे तो पति के रूप में यही मिले और पुत्र के रूप में यही मिले।
और वरदान दिया और वरदान देने के बाद में तीनों प्राणी के लिए विमान आया और उस विमान में बैठ करके महाराज प्रमाण तो यहाँ तक मिला है कि तीनों प्राणी जो थे अपने राज्य में वापस चली गई। और प्रमाण ये भी मिला कि वहां जाकर के रोहतास को सारे राज्य अधिकार दिए। बोलिए गोविंदा भगवान की। एक गुलाल का कीर्तन सभी भक्त गाली गाने को लगेंगे और उसके बाद देखेंगे भगवान की अमृत में कथा करेंगे। के मेरे सोते मैंने रोते के मेरे सोते मैंने रोते पकाना तुम्हारिया मेरे सोते रोते मेरे सोते
बोलिए भगवान की। इधर गंगा के किनारे हरित क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि आज आप हमें भगवान के बारे में बताओ कि किस तरीका से भगवान का अवतार इस भूतल पर हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। सुखदेव जी ने जवाब दिया, बिल्कुल चिंता न करो, हम तुम्हें आज बताएंगे कि भगवान का अवतार इस भूतल पर क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो बताया है कि जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार हुआ, चारों तरफ पाप ही पाप हुए, तब तब भगवान को इस भूतल पर आना पड़ा। बताया कि क्यों भगवान का अवतार इस भूतल पर हुआ। जब जब होई अधर्म की बताया है, जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार हुआ, पापियों की संख्या बढ़ी, चारों तरफ पाप ही पाप होने लगे, तब तक भगवान को भूतल पे आना पड़ा। जब जब धर्म की आंधी, जब जब धर्म की आंधी, जब जब धर्म की आंधी, पाए असुर अधर्म अभिमान। मान ही मान पिता नहीं तेरा, साधु से जब जब होए धर्म की हानि, यानी जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार हुआ, चारों तरफ पाप ही पाप हुए, तब तब धर प्रभु मन जिस शरीरा, यानी तब तब भगवान इस भूतल पर एक मनुष्य का रूप धारण करके आए। तो बताया गया है कि भगवान का जो अवतार है ना, ये महाराज दशरथ के आंगन में हुआ था। और ये महाराज दशरथ जो थे, ये महाराज अज के पुत्र थे, महाराज दशरथ। तो बताया है महाराज दशरथ के घर में कितनी रानियां थी परीक्षित जी। महाराज दशरथ के घर में कितनी रानियां थी? 3। सही बात है। वैसे
3 रानियों की गिनती ज्यादा हुई है और 3 रानियां ही ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन 3 रानियां तो थी, लेकिन आदर्श रामायण के अनुसार महाराज दशरथ के घर में 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थी। और परीक्षक जी सोचने की बात है, आज के जमाने में एक ही नाम मगर 760 है। एक ही नाम कम करेगा, जूल कराओ, भू करो, जहाँ जाओ वहां जाओ, भू लेके आओ, बड़ी समस्या है। लेकिन 760 रानियां थी, लेकिन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बताया गया है। चला ले बैटरी पे 3 रानियों का दर्जा जो है ना वो सबसे ऊंचा बताया